सो गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव का चैप्टर। पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है दैट वाज बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला था लिमिट h अप्रोचेस 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस यूजिंग सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस फॉर्मूले। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले for the chapter derivative। फर्स्ट फॉर्मूला, जो भी हम लोगों को फंक्शन गिवन होता है बेटा, जनरली हम लोग उस फंक्शन को y इज इक्वल्स टू कंसीडर करते हैं। मैंने पहले बताया था कि अगर हम लोग फंक्शन को fx कंसीडर करते हैं तो डेरिवेटिव होता है f डैश x, लेकिन अगर हम लोग y कंसीडर करते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू sin x, तो इसका डेरिवेटिव होगा d बाय dx, d ओवर dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब भी हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास x वाला फंक्शन नहीं होता है, कोई और फंक्शन होता है, तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं गिवन फंक्शन। सो सबसे पहला फार्मूला है d by dx of x raised to power n, and that is n into x raised to power n minus 1। ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n where x is variable and n is some constant। n जो है हमारे पास वो कांस्टेंट होता है। मान लीजिए x की पावर 5 हो गया, x की पावर -2 हो गया, x की पावर 1/7, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, ये हमारे पास जो है इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव लगाते हैं। x रेज़ पर n का डेरिवेटिव होता है n x रेज़ पर n - 1। सेकेंडली, डेरिवेटिव ऑफ a where a is some constant function, it will be equals to 0। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं where a is constant। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ 5, फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ y b, फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ 7, फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ 1/7। इनमें किसी के साथ x वाली कोई टर्म नहीं लगी हुई है, इसका डेरिवेटिव यू विल कंसीडर एज 0। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास d by dx of ax। ax मतलब क्या है कि आपके पास x की पावर 1 है, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, 7x, 3x, 1/5x, 1/4x, इस तरह से अगर हो तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है a। मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहता है सिर्फ वही इसका आंसर होता है, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ, d by dx of अंडर रूट x। वैसे जो ये अंडर रूट x है इसका फॉर्मूला नहीं होता है, अंडर रूट x को हम लोग कंसीडर करते हैं x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, और यही फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। बट कई केसेस में हम लोग इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, इट्स डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x। ठीक है जी, 1/2 अंडर रूट x विल बी द डेरिवेटिव। आफ्टर दैट फिफ्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, बेटा log log x, कई बार ln x लिख देते हैं, वो log टू द बेस 10 होता है, ये log टू द बेस e होता है। तो log x का डेरिवेटिव बेटा हमारे पास होता है 1/x, प्रोवाइडेड x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि प्रोवाइडेड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जनरली जो log x होता है उसका डेरिवेटिव 1/x कंसीडर करते हैं। Then sixth formula, derivative of e raised to power x। बेटा e raised to power x रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में भी मैंने बताया था कि इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसके हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो e की पावर 1 या e जो कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.71। ठीक है, तो e हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e raised to power x, x इज वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है e raised to power x। आफ्टर दैट नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है 7th, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x, d by dx of a raised to power x। अब यहाँ पे बेटा a जो होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और जो ये e रेज़ पावर x है, e यहाँ पे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है, लेकिन जो a रेज़ पावर x है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है।
2 की पावर x, 7 की पावर x, -3 की पावर x, कुछ भी चेंज हो सकता है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इनटू log ऑफ a। वैसे एक्चुअल में जो e की पावर x होता है इसका डेरिवेटिव भी e की पावर x इनटू log ऑफ e कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो log होता है बेटा वो होता है log टू द बेस e, तो उस केस में e और log आपस में एक दूसरे को रिमूव कर देते हैं। दैट इज व्हाई हम लोग जब इसका डेरिवेटिव लिखते हैं तो e की पावर x का डेरिवेटिव हम लोग e की पावर x लिखते हैं, e की पावर x इनटू log e नहीं लिखते। ठीक है जी। सो डेरिवेटिव ऑफ log x is equals to 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ e raised power x is equals to e raised power x, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ a raised power x will be equals to a raised power x into log of a। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 टी रेशियोज होती हैं उनके डेरिवेटिव निकाले, वो भी हम लोग एज ए फॉर्मूले के तौर पर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज d by dx ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, नाइन्थ फॉर्मूला d by dx ऑफ cos x and that will be equals to minus sin x। हम लोगों ने डेराइव भी किया था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट फार्मूला d by dx ऑफ टेंजेंट x, टेंजेंट x is equals to secant square x। 11th formula d by dx of cotangent x, it will be equals to minus cosecant square x। then next d by dx of secant x, secant x का डेरिवेटिव होता है बेटा जी secant x into tangent x। and then 13 d by dx of cosecant x, cosecant x will be equals to minus cosecant x into cotangent x। तो ये 6 टी रेशियोज के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली इनका डेरिवेटिव होता है। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा हमारे पास एक अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव होता है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव मतलब जब भी हम लोग कोई स्टडी शुरू करते हैं तो उसके ऊपर 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। 4 बेसिक ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हमारे पास ये तो सारे जितने भी फॉर्मूले सिंगल फंक्शन है, अगर हमारे पास 2 फंक्शन आते हैं और उन 2 फंक्शन में एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, तब हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद फिर हम लोग वो फॉर्मूले लिखते हैं। Please note down these formulas. After that, we will discuss remaining formulas. चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगर हमारे पास सिंगल फंक्शन की बजाय 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस अगर गिवन होते हैं तो किस तरह से सॉल्व करना है। जनरली 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ एडिशन ऑफ 2 फंक्शन। यहां पर मैं u और v से डिनोट कर रहा हूं एडिशन ऑफ 2 फंक्शन वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x। इसके साथ लिख सकते हैं where u and v are both functions of x। तो जब इस तरह से एडिशन हमारे पास आती है बेटा जी, हम लोग सिंपल लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपके पास 2 फंक्शंस की एडिशन है तो दोनों फंक्शंस की एडिशन को आप लोग अलग अलग एडिशन की अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। सेकेंडली, दिस वाज द फर्स्ट। सेकेंडली, अगर 2 फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन आती है u माइनस v, तो सेपरेट कर सकते हैं du by dx माइनस dv by dx, मींस टू से डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इसके बाद थर्ड और फोर्थ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मूले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज d by dx ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v, d by dx ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v, 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन। तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है जी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसी तरह से हमारे पास एक और होता है, वो वैसे भी प्रोडक्ट रूल जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसके जैसा ही होता है, बट दिस टाइम u into v into w, 3 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन होती है। देन व्हाट यू हैव टू डू, u into v डेरिवेटिव ऑफ w प्लस u into w डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into w डेरिवेटिव ऑफ
u, ठीक है जी। एंड दीज टू फॉर्मूलेस केम अंडर द कैटेगरी प्रोडक्ट रूल, ठीक है जी। जो ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल फॉर दिस डेरिवेटिव। एंड आफ्टर दैट फिफ्थ हमारे पास आ जाता है डिवीजन d by dx ऑफ u ओवर v। मतलब क्या है कि डिवीजन में आपके पास अगर कोई फंक्शन आता है, व्हाट यू नीड टू डू, डिनोमिनेटर में क्या करना है, v स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन होता है, लेकिन डिवीजन में नेगेटिव का साइन होता है। सो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल, लेकिन जो ये डिवीजन का है दिस इज नोन एज कोशेंट रूल। अंडरस्टैंड? सो ये सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं। अगर एडिशन में 2-3 फंक्शन आ जाते हैं तो सभी के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट रूल, और अगर डिवीजन आ जाए तो डिवीजन के लिए हम लोग कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। ओके, based on the different formulas that we have discussed earlier, इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 13.2। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू 10। अब बेटा जो x एट x इज इक्वल्स टू 10 है, इसका मतलब होता है कि पहले आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, उसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू 10 पुट करनी है, पहले आपने x की वैल्यू नहीं पुट करनी है, ठीक है। सो फंक्शन जो है हमारे पास, लेट अस कंसीडर फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2। वी नीड टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 10। तो फर्स्टली डिफरेंशिएट करना है, यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि ये दो फंक्शंस की सबट्रैक्शन है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे यहां आ जाएगा dy by dx। here we can write down d by dx of x square minus d by dx of 2, d by dx of x square minus d by dx of 2। तो x square का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, x रेज़ पर n का फार्मूला, और ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है, इट विल बी रिटन एज 0। देयरफॉर dy by dx तो कितना आ गया, 2x, लेकिन हमको ये कहा गया था at x is equals to 10 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब अगले स्टेप में लिखेंगे therefore dy by dx, इस तरह से लिखना है इसके पैर में, at x is equals to 10। x is equals to 10 मतलब क्या है कि अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 10 पुट कर देनी है। so 2 into 10 your answer will be equals to 20। अब सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन इसका, find the derivative of 99x at x is equals to 10। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, y is equals to 99x and x is equals to 10। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन लिखनी कंपल्सरी होती है पुत्र जी, क्योंकि हमने बताना है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके फाइंड आउट कर रहे हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। so dy by dx is equals to d by dx of 99x, और यहाँ पर फॉर्मूला वो लगेगा डेरिवेटिव ऑफ ax। ax का डेरिवेटिव क्या है, a, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 99। तो therefore dy by dx at x is equals to 10। यहाँ पे भी x नहीं 100 है बेटा, at x is equals to 100। बेटा इसका आंसर 99 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें x वाली कोई टर्म ही नहीं है, और जब x वाली टर्म नहीं है तो वी कैन नॉट पुट एनी वैल्यू। सो जो आंसर हमारे पास आया दैट विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, चाहे जो मर्जी x की वैल्यू कही हुई है, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन है fx is equals to x raised पर 100 over 100, x raised पर 99 over 99 and so on, x square over 2 plus x plus 1। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 101 टर्म्स हैं, क्यों, यहाँ पर 100 टर्म है और यहाँ पर पावर 1 है, यानी कि 1 से लेके 100 तक पावर्स यहाँ तक है, और ये एक टर्म एक्स्ट्रा है। इट मींस दिस क्वेश्चन इज हैविंग 101 टर्म्स। दिस इज वेरी मच कंपल्सरी टू लर्न अबाउट दिस कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब सबसे पहले देखिए प्रूव करना है f'1 is equals to 100 टाइम f'0 means to say कि in both cases we need to find out the derivative of the given function। so यहाँ पे लिखेंगे differentiate with respect to x
और जब हम लोग एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे इट विल बिकम इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। पहली टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 100 इंटू एक्स रेज पावर 99 ओवर 100। याद कीजिए एक्स रेज पावर एन का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स रेज पावर 100 माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 99 एक्स रेज पावर 98 ओवर 99 एंड सो ऑन 2x ओवर 2, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहां पर ये मेरे पास 100 टर्म है और 100 फर्स्ट टर्म तो 0 हो चुकी है, ये 100 इसके साथ कैंसिल, 99 इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अल्टीमेटली जो f डैश x बचा है इट विल बी x रेज पावर 99 प्लस x रेज पावर 98 एंड सो ऑन x प्लस 1। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लेते हैं कि 100 टर्म्स हैं अब ये हमारे पास। तो अब इसके बाद f डैश 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस 1 100 टर्म्स। और अगर 1 को 100 टाइम ऐड किया व्हाट विल बी द आंसर 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद f डैश 0 यानी कि जहां जहां पर x है वहां पर हम लोग 0 पुट कर देते हैं, जहां जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर देंगे। क्या आएगा आपके पास 0 प्लस 0 एंड सो ऑन अप टू 0, 0 प्लस 0 एंड सो ऑन 0 प्लस 1। तो यानी कि f डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब 100 टाइम्स f डैश 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100, इक्वेशन नंबर 2। Therefore we can say that from 1 and 2, therefore from 1 and 2 f dash 1 will be equals to 100 times f dash 0। और यही चीज इस क्वेश्चन में बेटा जी प्रूव करनी थी, ठीक है। So sixth question from this exercise, find the derivative of x raised power n। ऐसे करते हैं, जो गिवन फंक्शन है उसको मैं y कंसीडर कर लेता हूं, x raised power n प्लस a इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a रेज पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस a रेज पावर n फॉर सम रियल फिक्स्ड रियल नंबर a। फिक्स्ड रियल नंबर a है उसके लिए हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। अगर फिक्स्ड रियल नंबर है इट मींस a विल बी कंसीडर एज कांस्टेंट, ठीक है जी, क्योंकि अगर a वेरिएबल होता है तो साथ में लिखा होता है दिस इज वेरिएबल, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा आपके पास d बाय dx ऑफ x रेज पावर n प्लस a इंटू d बाय dx ऑफ x रेज पावर n माइनस 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, जब कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसको हम लोग डेरिवेटिव के बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ना भी लिखना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x वाली टर्म का करना होता है। प्लस a स्क्वायर d बाय dx ऑफ x रेज पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन d बाय dx ऑफ, यहां पर मैं a रेज पावर n माइनस 1 इनटू x एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। चाहे आप कांस्टेंट टर्म को अंदर लिखिए डेरिवेटिव के, चाहे बाहर लिख लीजिए जब मल्टीप्लिकेशन होती है, प्लस d बाय dx ऑफ a रेज पावर n। जब डेरिवेटिव करेंगे फॉर्मूला हमारा सिर्फ x के ऊपर लगेगा, वेरिएबल के ऊपर, सो इट विल बी n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू, अब यहाँ पे n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1, अब की बार n क्या हो गया n माइनस 1 हो गया। तो जैसे कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होता है वैसे ही हम लोग फॉर्मूले में भी चेंज करते हैं, प्लस a स्क्वायर इंटू n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। अल्टीमेटली जो a रेज पावर n माइनस 1 है ये एज इट इज रह जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, और लास्ट टर्म कांस्टेंट है, इट्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली योर आंसर फॉर दिस फंक्शन दैट इज dy by dx will be equals to nx raised power n minus 1 plus a into n minus 1 x raised power n minus 2 plus a square into n minus 2 x raised power n minus 3 and so on a raised power n minus 1, and you can leave your answer here. Nothing is to be done, इसके ज्यादा और कुछ नहीं करना आपने, ओके।